चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। लेबर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन का सिंपल सा मतलब होता है, सबसे छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस टॉपिक पर आना क्या है। सब मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि सामने वाला कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है। मेरे कंपनी में जो एम्प्लॉय जॉब करते हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, उस लेबर को मुझे इसको वेजेस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वेजेस देना पड़ेगा। मैं जो उसको वेजेस दूंगा तो कितना मैं इसको वेजेस दूंगा और किस रेट पे दूंगा और कैसे वेजेस दूंगा। हाँ, तो जो पैसा जब तय किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर मैं कंसिडरेशन से बोलता हूँ, जैसे आपसे मैं काम कर रहा हूँ, आपको जो मैं पैसा दे रहा हूँ, सीधा बात है, जो मैं पैसा आपको दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, उसको मैं बोलता हूँ रेम्यूनरेशन। क्लियर है? तो मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, यहाँ दो मेथड होता है, टाइम बेसिस, टाइम बेसिस समय के आधार पर, एक होता है पीस रेट बेसिस। ये क्या होता है? यूनिट के आधार पर। इस पे आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाइएगा तो आपको दो तरीके से आपको एम्प्लॉयड किया जाता है। इफ यू आर एन एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन गेट अ रेम्यूनरेशन इन द टू वे। फर्स्ट, द कंपनी कैन बी गिविंग आउट द कंसर्न इन विच टाइम यू बी एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट वाज द लीविंग टाइम। मतलब कितना बजे आपको ऑर्गेनाइजेशन में आना है और कितना बजे ऑर्गेनाइजेशन आपको जाना है। इस टाइम के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कितना बजे आपको ऑर्गेनाइजेशन में आना है और कितना बजे आपको ऑर्गेनाइजेशन से जाना है, इस टाइम के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, कि मतलब कितना बजे आना है और कितना बजे जाना है। अगर इस हिसाब से आपको काम किया जाता है टाइम के हिसाब से, वीक में आपको 6 डेज जॉब करना है, मंडे टू सैटरडे, संडे को आपको लीव मिलेगा आपको। हाँ, फिर आपको ऐसे काम करना है, इतने घंटे काम करना है। ये जब इस तरीके से बात हो रहा है, मतलब आपको किसी का सर्विस मिल रहा है आपको टाइम के हिसाब से। सेकंड आगे बोलता है, सामने बोलता है कि भैया देखिए, आप टाइम पे आइए मत आइए, मैं आपको सामान भिजवा दूंगा घर में, आपको इतना प्रोडक्ट बनाना है, जितनी तुम प्रोडक्ट बनाओगे उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको टाइम पे आना और टाइम पे जाना से कोई मतलब नहीं है। वहाँ सिंपल से यहाँ किसके मतलब है, कितना प्रोडक्ट तुम बनाओगे, जितना यूनिट तुमने बनाया है, उस बेसिस में आपको वेजेस मिलेगा। क्लियर क्वेश्चन? एक टाइम के हिसाब से और एक पीस के हिसाब से। इस दो तरीके से क्या होता है सर, आपको रेम्यूनरेशन को डिक्लेरेशन किया जाता है। जरा चालू करते हैं सर, इस दो तरीके का क्या है, कैसे पहले फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला लिख लो। अगर मैं टाइम के हिसाब से अर्निंग का बात करता हूँ कि मेरा अर्निंग कितना हो, तो बोलना आवर वर्क, आवर्स वर्क, कितने घंटा आपने काम किया, इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर। सिंपल सा बात है कि नहीं बेटा? अब तुमसे मैं बोलूंगा कि मैंने सर इस ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में कितने घंटे काम किया पूरे साल, महीने भर में। महीने भर में अगर आवरली वर्क मतलब होता है और कि रेट पर, हर एक घंटे का क्या रेट है। सर मैं ऑर्गेनाइजेशन में 30 दिन काम किया, 8 घंटा करके, हर घंटे के ऊपर मुझे 10 रुपया दिया गया, तो मैंने महीने में 240 दिन काम किया है। 10 रुपये करके मेरा समय के हिसाब से हो जाए 2400 रुपये, क्या होगा मेरा वेजेस होगा। क्लियर है? हर एक घंटे काम करने के लिए अगर आपको 10 रुपया दिया जाता है, तो 8 घंटा जॉब करोगे तो मिलेगा आपको 80 रुपया, मतलब 80 रुपीज़ पर डे का आपका वेज रेट है। निकालते हैं ना, वेज रेट पर डे। एग्जाम्पल सर एक याद आ दीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और आपका सैलरी सर मान लीजिए 12,000 है। कितना है? 12,000। मान लो 12,000 तय किया गया इस कंपनी में। आप बोले सर आपका वेज रेट क्या है? सिंपल बात है बेटा, 12,000 कितने का है? महीने भर का है। हम महीने को 30, 31, 28, 29 होना नहीं पड़ता, एवरेज अगर बोला जाए कोई महीने को 30 पकड़ा जाता है। 30 डेज एवरेज डे ऑफ अ कैलकुलेशन ऑफ योर रेम्यूनरेशन। तो डिवाइड बाई मैं क्या कर दूंगा? 30 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 30 कर दूंगा। सिंपल सा बात है, तुमसे कोई पूछे कि सर 12,000 रुपया क्या है मेरा मंथली सैलरी है, ठीक है, 30 दिन में काम करता तो 12,000 मिलता है हमको, तो पर डे का कितना है सर? 400 रुपया। बोलता है ना कि एक दिन अगर ऑफिस जाओ 400 रुपया कट जाएगा। अगर सामने वाला, मानो कि कंपनी में तो जॉब करते हो, कंपनी में क्या है, तुम जितना दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो सैलरी कटता है, ठीक है। नॉर्मली एक दिन होगा, एक दिन अगर माना भाई एक दिन छुट्टी मारा तो कंपनी में चला एक दिन क्या काटे, पूरा दे देता है। नहीं माना दिन में तुम एक मंथ में तुमने 5 या 6 छुट्टी मार चुका है और अलाउड नहीं 5-6 छुट्टी एक दिन में, तो क्या सैलरी काटेगा? तो कैसे काटेगा सर? वो सिंपल है, बोले आपका सैलरी कितना है, डिवाइड बाई 30 करेगा, तो सैलरी ऑफ 1 डे निकालेगा, इंटू 5 डे छुट्टी तुमने मारा है, तो 400 इंटू 5 मारेगा 2,000 रुपया, वो आपको 10 में हाड़ दे देगा। सैलरी काटता है कंपनी, प्राइवेट कंपनी सैलरी काटती है और गवर्नमेंट कंपनी भी काटती है। गवर्नमेंट कंपनी आपको एक साल में छुट्टी देती है, एक साल में आपको मैक्सिमम
30 डेज इनकम टैक्स एक्ट 1961 में वैसा छूट मिलता है। कोई कंपनी 20 दिन, कोई 25 दिन, कंपनी के अनुसार डिपेंड करता है। हर कंपनी अपने हिसाब से बताती है, मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी 30 दिन छुट्टी देती है, 1 महीने की छुट्टी। साल में आप 30 दिन, साल में 30 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं। कोई मर गया, कोई कुछ हो गया तो वहाँ आपको जानी पड़ी, इमरजेंसी इसको बुलाते हैं, तो आप कभी भी लेटर देके 30 छुट्टी मार सकते हैं। तो इस साल में अगर 30 दिन का छुट्टी मार रहे हैं तो आपका सैलरी नहीं करता, छुट्टी मारिए पैसा को मिलेगा। अब एक दिन छुट्टी मार बोलो ना मेरा 8 दिन छुट्टी हो गया, मेरा 15 दिन छुट्टी तो ऐसी हो गया, तो आप चिंता किस लिए है कि अब पूरा मेरे को मार्च तक कंप्लीट करना है उस 15 छुट्टी में। सर क्या ऊपर मार नहीं सकता, मारो ना, मना कौन कर, सैलरी काट लेगा तो मिर्ची लग जाएगा ना। 400 करते ही 400 करते ही मिर्ची लग जाएगा, खटने जाने का मन नहीं करता, ये सैलरी हमको कटना नहीं चाहिए, ये सबको कटता है। जिसका सैलरी कट जाए दिन में तो खराब दिमाग खराब, कंपनी तक सैलरी काट दिया तो छुट्टी क्यों मारी। ये नहीं सोच रहा कि मैंने 400 रुपया का उसको मैं आउटपुट दूंगा तब ना मैं कुछ बना के देगा हमको। अगर मैं टाइम के हिसाब से बात करूंगा तो एक दिन का कितना 400 रुपया। अगर मान लो तो एक दिन में वो भी कंपनी एज पर नया जब लेबर एक्ट जब पास हो चुका है तो 8 घंटा से ऊपर कोई कंपनी काम नहीं करवाता आपसे। प्राइवेट कंपनी 10 घंटा करवाता है, 10 घंटा 12 घंटा कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी 8 घंटे का टाइम देगा, 8 घंटा आपको छोड़ देगा। उसका नियम है इंटर 10 बजे करना है गवर्नमेंट जॉब में और 5 बजे आपको लीव करना है। दिमाग दे लो कितना घंटा वो 5 2 7 7 देखिए वो 6 पकड़ उस पर 6 बजे आप जॉब चाहिए, 5 10 से 8 10 से 6 ये लीव का है। जितने बजे भी आप जॉब करने जाइएगा तो 6-8 घंटे से ज़्यादा को काम कर सकते हैं कि लेबर प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है कि आप मजदूर नहीं है, वो इंसान है। 8 घंटा काम करवाइए, उसे 12-12 14 घंटे को काम नहीं करता। लेकिन हम लोगों का कंपनी देखो करता हूँ, जो जॉब करता हूँ, कहीं भी जॉब करता हूँ, 10 बजे को एंट्री करता है और 8 बजे से पहले कोई बंदा का निकलता है ऑफिस से, तो वो दिखा देता है। 8 बजे तो 9 काम दिया गया, उसका 8 तक करना है, वो काम को बढ़ा 9 तक काम देता है, इससे 9:30 10 तक हो जाता है। सुबह 12 घंटा जॉब कर रहे हैं, सैलरी वही है। करना है तो करो, नहीं करो तुम्हारे जैसे लाखों खड़े हैं। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा है, रोज बेरोजगार की संख्या इतनी ज़्यादा है कि जहाँ तुम बोलेगा वैकेंसी एक खाली है 10 लोग खड़ा हो जाने आ गया, और तुम जहाँ से बोलेगे 15,000 देंगे, लोग रेडी हो 12,000 देंगे। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लोग कम पैसे में भी रेडी रहते हैं, इसी कंपटीशन के वो प्राइस तय किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अभी हम लोग इसके टॉपिक में जा रहे हैं, हम लोग अपने सैलरी को तय करना चाहते हैं। सैलरी क्या बोला मैंने आपको कि अगर आवरली वर्क कैसे निकालते हैं, टाइम बेसिस के हिसाब से आपका वेज रेट, कितने घंटा आपने काम किया कंपनी में और हर घंटे का क्या रेट रहेगा आपको कंपनी देगा। ये दोनों अगर ये दोनों देगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर अर्निंग निकालने में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो नहीं है श्योर। क्या इतना सिंपल देगा सर? नहीं सर, बहुत कुछ अभी आएगा, जब लोग हार्ड इसलिए बुलाते हैं, कुछ ना कुछ है आई नहीं, सीधा बात हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग टेढ़ा बना सकते हैं। अर्निंग्स क्या पूछते हैं सर? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पीस रेट पर यूनिट। ये क्या लिखा सर आपने? मैंने बोला कि अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से काम कर रहा हूँ कि कितना यूनिट बनाऊंगा उतना वेज मिलेगा, तो नंबर ऑफ यूनिट आपने कितना बनाया इनटू पीस रेट पर यूनिट, मतलब हर एक यूनिट बनाने का क्या आपका कॉस्ट पड़ता है। सर हर एक यूनिट बनाने के लिए मुझे सामने वाली कंपनी में 1 रुपया देता है, 1 यूनिट बनाओगे 1 मिलेगा। सर मैंने टोटल 500 यूनिट बनाया, कितना बनाया तो मुझे कितना मिल जाएगा? 500। सिंपल जवाब। जितना यूनिट तुमने बनाया है और कितना आपको मिले। बहुत लोग देखा करो कि अभी यहाँ के होते ना पिचकारी बनाने का काम करते हैं, होली के समय अभी आता तो करते हैं, कोई कपूर भरने का काम करता है, कोई कुछ और काम करता है, कोई क्या नाम बैग वो लाने का काम करता है, बहुत सारा जॉब मिलता है। यहाँ पे पीस रेट वर्किंग होता है। ये आपको बोलते नहीं आप ऑफिस आके जॉब कीजिए, आप घर बैठ जाइए, आप घर बैठ जाइए, सामान आपको दे दिया जाएगा, आप उसको बस पैक कर दीजिए और पर पीक पैक करने में 25 पैसा 50 पैसा 10 पैसा 8 पैसा 50 पैसा ऐसे वो लोग तय करता है निगोशिएशन पे। वो जो रेट तय करता है उस रेट के हिसाब से कितना यूनिट आपने बनाया और हर एक यूनिट बनाने के लिए क्या रेट हम लोगों ने तय किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना पैसा। सर यहाँ पर क्या उसको क्या नाम है, अगर अधिक पैसा चाहिए तो क्या ज़्यादा घटना खाना पड़ेगा? नहीं, वो स्पीड घट ले उसका काम हो जाएगा, वो जितना ज़्यादा बना लेगा उतना पैसा मिलेगा। यहाँ पर बोला जाएगा सब मुझे पैसा अधिक चाहिए, आधे घंटा काम करो कंप्लीट, ओवर टाइम करो, टाइम ज़्यादा लगाओगे पैसा ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ यूनिट ज़्यादा बनाओगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर किसको रखा जाता है बेटा? यहाँ वो रखा जाता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन मुझे करना, मुझे यूनिट से मतलब, क्योंकि मैं रिपीट करता हूँ, कभी भी किसी वर्कर को मैं जो वेजेस देता हूँ, कंपनी उस पैसे को कैसे कवर करती है? वो कॉस्ट शीट बनाती है, कॉस्ट शीट में बना के देखती है कि मेरे को मटेरियल का कितना खर्चा पड़ा। सर इस सामान को बनाने के लिए मुझे जो सामान मंगाना पड़ा वो मटेरियल खर्चा हुआ, फिर इसको लेबर तो लगेंगे काम करने के लिए, तो लेबर कॉस्ट निकालने के लिए तब पर यूनिट का कितना कॉस्ट, जो ये रुपया निकलता है पर यूनिट का कॉस्ट, वो एक क्या साइंटिफिक कैलकुलेशन, कितने तरीके से मैं निकालूंगा तो मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा।
मतलब एक महीने में एक वर्कर कितना यूनिट बनाता है। मान लो मैंने उसको 12,000 दिया, वो एक महीने पूरा काम करके मान लो 12,000 यूनिट वो प्रोड्यूस कर देता है, तो पर कॉस्ट पर लेबर कितना होता है, 1 रुपया। अगर मान लो महीने भर तुमने मेरे कंपनी में जॉब किया, 12,000 यूनिट तुम प्रोड्यूस कर देती है, प्रोडक्शन करने का तुम्हारा खर्चा कितना है, 12 महीने में एक महीने 12,000 यूनिट बनाने का, अब मैं तुमको सैलरी कितना दे रहा हूँ, 12,000 दे रहा हूँ, तो इसका मजदूरी कितना जा रहा है सर, हर यूनिट के ऊपर 1 रुपया। सिंपल से जब मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो वहाँ पर मेरा कॉस्ट कितना जा रहा है, 1 रुपया। जब मैं उसको बेचूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मटेरियल का कितना कॉस्ट लगा सर, 5 रुपया, लेबर का कितना रुपया लगा, 1 रुपया। लेबर का उस सामान में कितना रुपया खर्चा है, इसको तो भी तो हमको कस्टमर से रिकवर करना है। सर क्या 12,000 प्रॉफिट मान लो, ये बोतल लाने वाली कंपनी है, क्या बोतल लाने के ऊपर वर्कर ने जो काम किया होगा, 5 फैक्ट्री अगर होगा, ऐसे लाखों प्रोडक्ट बनती होगी उस कंपनी में, वहाँ पे कम से कम लगभग 500-700 लेबर काम करते होंगे। 500-700 लेबर का तुम वेजेस अगर देखोगे तो 50 लाख 70 लाख रुपये लग जाता है। मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार किसी को तो 30 हज़ार लेबर को तुम दोगी, और बाकी अदर खर्चा भी लगता है आपको बैठ के, तो लेबर का कॉस्ट कितना लगा है, इसको निकालने के लिए लोग क्या पढ़ते हैं, रेम्युनरेशन ऑफ लेबर। समझ में आया चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और दो ही तरीके से हमको पढ़ना है, क्या, एक पीस रेट, एक टाइम रेट। अब सर क्वेश्चन ये आता है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि केवल टाइम रेट जितना यूनिट तो घंटा तुम काम करोगी और जितना तुम यूनिट वैसा से काम कर दिया जाएगा, तो एक बराबर होता है क्या, इस तरीके से का काम होता है। तो अब हम चालू करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है, पहले ये तो क्लियर हुआ कि नहीं, क्या ये तो समझ में आया। अब मेरा एक क्वेश्चन आया, सर अगर इस तरीके से कंपनी में जॉब करना चालू करती तो इसका विदाउट, अगर इस तरीके से कंपनी जॉब करती तो बताइए, इसी कंपनी में काम करने वाला एक लेबर, इसका नाम ए है, उसको मैं लेबर ही है, दोनों लेबर ही है, इस लेबर को मैं देता हूँ 15,000 रुपये महीना, और एक पुराना मेरे यहाँ लेबर है जो काम कर रहा है, उसको मैं देता हूँ 20,000 रुपये, देता हूँ कि नहीं देता हूँ। क्या वर्कर का लेबर चेंज होता है कि नहीं होता। सर ये पार्शियलिटी हो गया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं सर। सर इस लेबर को जो आपने 15,000 दे रहा है वो फ्रेशर है, वो जस्ट कंपनी में आया है, उसका अभी इतना इफिशियंसी नहीं है, वो इतना स्पीड में काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नहीं जो ये पुराना लेबर है वो पिछले 5 साल से 2 साल से कंपनी जॉब कर रहे हैं, तो वो मुझे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, वो ज़्यादा मेरा आपको उसका इफिशियंसी है, उसका आउटपुट ज़्यादा है, इफिशियंसी ज़्यादा है। मैंने कहा बाकी लोग लेबर से स्टैंडर्ड टाइम, एक वर्ड यहाँ क्या क्या टर्म्स होता है, पहले टर्म लिख लो बेटा, पहले टाइम को समझा रहा है, क्या कर रहा है, पहले हम टाइम को समझा रहे हैं, फिर हम पीस रेट में जाएगा। पहले बताया पीस रेट का टाइम बेसिस कैसे निकलता है, पीस दोनों मैंने बता दिया आपको, अब हम टाइम को पूरा डिटेल बताएगा, फिर पीस को हम डिटेल बताएगा, ठीक है। सुनिएगा, एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। सर व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम, इसको बोलते हैं एसटी। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी ये देखता है, इसके एक्सपर्ट जो होते हैं होता है, उस काम को करते हुए बहुत साल उनको हो गया, वो एक्सपर्ट हो गए, उनका ये मानना है कि इतने घंटे में ये काम प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आपके जो एग्जाम तय किया था 3 घंटा बोला जाता है, 3 घंटे में आपका पेपर हो जाना चाहिए, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ बाहर निकल के बोलती है टाइम बहुत कम था, पेपर लेंदी था। ये वर्ड कौन कहती है, कुछ लड़कियाँ कहती हैं। कुछ लड़कियाँ आपको उसमें ऐसी मिलेंगी, लड़के ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे पेपर बहुत जल्दी हो गया, 2 घंटे में हो गया। अब मुझे रिपीट करो, पेपर क्या सही बना था, खराब बना था। पेपर बनाने वाला जो टीचर रहता है वो एक्सपर्ट होता है, उसको पता है कि मैं किस तरीके के क्वेश्चन दे रहा हूँ, कितना समय कितना क्वेश्चन खाएगा, कि वो इतने साल से उसी को पढ़ा रहा, पढ़ रहा, बना रहा, बन कर रहा है। सर ये अपने हिसाब से वो कभी नहीं सोचता, वो एक एवरेज स्टूडेंट को पकड़ता है, और एवरेज स्टूडेंट अगर पूरा 3 घंटा पेपर को पढ़ने में लगे ना, बनाने लगे, बिना रुके, बिना चीटिंगबाजी किए, बिना आगे पीछे जाके खाली अपना खुद का बनाने में लगेगा, गारंटी देता हूँ 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड टाइम, मैं गारंटी देता हूँ, स्टैंडर्ड टाइम अपने आप को इतनी एब्जॉर्व करना कि आप पढ़ के जो पेपर गए हैं, जो पेपर आपको अच्छे से आता है, वो आप आगे पीछे नहीं पूछ रहे, पूरे 2.5 घंटे आप लिख रहे हैं, 2.5 घंटे में आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आधा घंटा आपको चेक करने मिलेगा, गारंटी है, मिलता है, सबको मिलता है। एज एवरेज स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, अगर बेस्ट स्टूडेंट अच्छा है तो 2 घंटे उसका कम्प्लीट हो जाता है, और जिसको कुछ भी नहीं करना होता है ना, उसके लिए 5 घंटा भी करना, तो 5 घंटा बाद भी घर जाकर बोलेगा मेरा छूट गया, हमको आता था, हम नहीं किए, उसको कुछ नहीं आता था। वो स्टार्टिंग का जब 1 घंटा टीचर लूज किया था, उस समय वो अपना एक्टिवेट मोड चालू किया था, उस 1 घंटे को सोचा कि हम 3 घंटे काम कर ले, वो उससे नहीं हो पाया, इसलिए उसका छूट गया। उसका क्या छूटा, पीछे से कॉपी करना छूट गया, ये उसका छूटा, समय तो कम नहीं था। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि इस काम को करने के लिए, इस यूनिट को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना समय आपको लगना चाहिए, याद रहेगा। मैंने बोला कि 10 घंटे में
आपका ये काम पूरा हो जाना चाहिए। मैंने सबको यह अल्टीमेटम दिया कि 10 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम मैंने तय किया, ठीक है। अब आता है सर अगला वर्ड एक्चुअल टाइम। क्या वर्ड आता है? एक्चुअल टाइम, इसको बोलते हैं एटी। सर एक्चुअल टाइम का मतलब होता है सर लेबर ने कितना घंटा लगाया। मेरे पास मान लो 4 लेबर है, लेबर ए, लेबर बी, लेबर सी, लेबर डी। मान लो लेबर ए जो है वो इस काम को 8 घंटे में कर लेता है, लेबर बी इसको 10 घंटा ही लगाता है, सी इसको 12 घंटा लगाता है और डी इसको 15 घंटा लगाता है। मैं खाली एच डी तू समझ जाएगा आवाज, कोई दिक्कत है? समझाया मेरा क्वेश्चन क्या बोला मैंने सिंपल सा बोला कोई एक काम है जो कंपनी ने तय किया 10 घंटे में काम हो जाना चाहिए। तो लेबर ए मेरा एक्सपर्ट लेबर था, वो 8 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया, बी 10 घंटे में, सी 12 घंटे में और डी 15 घंटे में, ठीक है। अगर मैं मान लो मैं कोई भी नियम फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सिंपल सा बोलता हूँ वेज रेट कितना है बेटा, वेज रेट पर आवर मान लो 10 रुपये, कितना रुपया है? 10 रुपये। तो एज पर अर्निंग के अनुसार इसका वेजेस कितना होगा, अभी हम कोई स्कीम नहीं लगा रहे, वेजेस क्या होगा सर? सर ए को मिलेगा कितना रुपया, 8 घंटा इसने काम किया, 10 रुपया करके 80 रुपये। बी को कितना मिलेगा, 10 घंटा काम किया, 10 रुपया करके 100 रुपया। सी ने काम किया, 12 घंटा काम किया, 10 रुपया करके 120 रुपया। डी ने काम किया 15 घंटा करके 10 रुपया 150 रुपया। अच्छा बताओ, क्या मैं अगर इस स्कीम से बात करूं तो ये तो महा बेवकूफ आदमी है, ये तो महा बेवकूफ आदमी काम जल्दी कर दिया, जल्दी किया कि 80 रुपये लेके घर चला गया, बी 100 रुपये लेके गया, सी 120 लेके गया, डी 150 लेके गया। क्या बात है, मतलब जो सबसे महान हाथ का हीरा था उसको 150 मिला और सबसे जो मेहनती आदमी था उसको 80 मिला। अगर मैं क्या टाइम बेसिस के हिसाब से अगर वेजेस तय करूँ कि कितने घंटे तुमने काम किया उतने घंटे से अगर मैं वेजेस दूँ, मेरा काम तो 10 घंटे में हो जाना चाहिए था मेरे कंपनी के हिसाब से। ये बंदा बहुत स्लो आदमी है तो 15 घंटा लगा लिया और उसको रुपया मैं 150 दे दूँ, काम किया 15 घंटा दे दूंगा, तो ये बोलेगा तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ जल्दी कर रहा हूँ। अगले वर्ष से क्या करेगा, ये स्लो 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 करके बोले हम 20 घंटा लगाएंगे तो सुनो हमको, बोला हम 24 घंटा लगा देंगे, 5 दिन लगा देंगे, तो कंपनी का बंटा ढाडी हो जाएगा। अगर ये पॉलिसी को कंपनी करने लगी कोई कितना घंटा काम करो, हाँ मेरा काम होने से मतलब, तो क्या एक आदमी काम लेके बैठा रहेगा और 2 साल में वही काम करता रहेगा, हम विंडोज का पैसा समझा रहे हैं। कंपनी ये पूरा चैप्टर क्यों लेके आई है, लेबर रेमुनरेशन चैप्टर आने का मेन रीजन समझ बेटा, बहुत बड़ा चीज में कि गेम खेला है, कभी हल से रावण पीछे बहुत कुछ आएगा इसमें। ये सब क्यों आया समझा है? पहला वर्ड होता है स्टैंडर्ड टाइम, क्या क्या टर्म्स होता है, टर्म का खेलो, ये किसकी पहले ये उतार लो टाइम चीज होती है, कैसे वेस्ट नहीं करते भाई, इसको उतारो फिर हमसे बताया इसे क्या करना है, इसको कभी कर लीजिए। ये तो आपको बताया सिंपल सा क्या चीज सर कि अगर मान लो 3 तरीके चाहते हैं लेबर उसके से क्या होना चाहिए। अब कंपनी करती क्या उसमें, पहले टर्म सुनना पड़ता है, जब भी टाइम बेसिस के हिसाब से पूछे तो मेरे को आपको क्या करना चाहिए, पहले मुझे चाहिए वेज रेट पर आवर है सब में, वो ढूंढो, वो कहीं से निकालो तार, ये ढूंढो स्टैंडर्ड टाइम, इसको 2 वर्ड बोलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा वर्ड इसका होता है टाइम अलाउड, टाइम कितना घंटा उसको समय दिया गया था, अलाउड किया गया। दूसरा वर्ड होता है एक्चुअल टाइम, इसका एक होता है टाइम टेकन, क्या वर्ड होता है, टाइम टेकन, कितना घंटा उसने लगाया उस काम को करने में, कितना घंटा उसको दिया गया था काम करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम, कितना घंटा उसने काम को लगाया काम करने के लिए मतलब एक्चुअल टाइम। क्लियर है सर? एक्चुअल टाइम किसने लगाया, 8 घंटा, अच्छा लगाया ना, तो बताओ इसने टाइम सेव किया कि नहीं किया, तो ये अगला टर्म यूज होगा टाइम सेव। क्या क्या वर्ड आया सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किताब में दिया रहेगा टाइम अलाउड, तुम इसको लिखोगे स्टैंडर्ड टाइम, फिर दिया रहेगा टाइम टेकन, तुम लिखोगे एक्चुअल टाइम, फिर तुम निकालोगी टाइम सेव, क्या निकालोगी, टाइम सेव, कितना घंटा उसने सेव किया। तो सेव कैसे निकलता है सर, ये होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, सर 10 घंटा माइनस 8 घंटा, तो इसने 2 घंटा क्या किया, टाइम को मेरा बचाया, मेरा 2 घंटा इसने टाइम क्या किया, बचाया, 2 घंटा मेरा टाइम बचा सर, टाइम सेव हुआ। क्लियर है, बोलिए ना, क्लियर है? क्या टर्म आपको मिलेंगे सर,
मेरे को टर्म पहले सबसे पहले क्या टर्म चाहिए सर, स्टैंडर्ड टाइम चाहिए ST, एक एक्चुअल टाइम चाहिए AP, इन दोनों को माइनस करके निकाल देगा टाइम सेव TS, टाइम सेव, फिर हमको वेज रेट पर आवर। ये इतना तुम अगर हमको इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर जो भी बोलो टाइम के हिसाब से निकाल, टाइम के हिसाब से वेज रेट हम लोग निकाल देंगे। क्लियर है? चलो अब आते हैं सर इसमें कितने स्कीम है टाइम के हिसाब से बता दीजिए। टाइम वेज रेट निकालने का स्कीम सुन लीजिए, इसको बोलते हैं प्रीमियम बोनस। क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोनस। राइट, टाइम के हिसाब से वेज रेट निकालने का ये फॉर्मूला है, पीस रेट के हिसाब से निकालने का ये फॉर्मूला है। क्लियर है? दोनों फॉर्मूला लिख लिए और ये टर्म सारे आप लिखिए। अब सुनिए मेरा जो हेडिंग दो प्रीमियम बोनस, हेडिंग दो प्रीमियम बोनस। मैं बोल रहा हूँ बहुत कुछ है मैम, इसलिए ध्यान से धीरे धीरे समझिएगा। जहाँ बाउंस होने लगे बोलिएगा वहीं स्टॉप कर जाएगा। ये सारे टाइम वाले करते हैं, हम पीस रेट से चलो तब बताएगा, स्टॉप रखो हटाओ तब चलो। टाइम रेट एग्जाम है, गारंटी गारंटी है टाइम रेट ही आएगा, टाइम रेट आएगा। और पीस रेट अलग से छोटा सा एक बार पूछते हैं, टाइम रेट पक्का पूछे। टाइम रेट कभी हटाया नहीं आ सकता, इतना समझो मतलब सर। टाइम रेट का निकालने में प्रीमियम बोनस की, प्रीमियम बोनस टाइम रेट में होता है, ठीक है। तब इसने बोला कि सर मान लो कोई बंदा है, एक है हल से बोनस प्लान, एक है बेटा रोवन बोनस प्लान। ये बोला भैया देखिए, ये बात नहीं सही है कि अगर आपका इफिशियंसी अच्छा है। क्या सर? इफिशियंसी। सर एक वर्ड आप यूज किए इफिशियंसी, पहले हमको इफिशियंसी खाली समझा। अगर मेरा बिजनेस स्टडी का फर्स्ट क्लास आप लोगों ने किया होगा, 11 में भी मैंने बहुत बार रिपीट किया सर, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है समय के अंदर काम पूरा करना, इफिशियंसी का मतलब होता है सर मिनिमम वेस्टेज करना। यू आर इफिशियंट और नहीं, आप अच्छे हैं कि नहीं। सर अगर इफिशियंसी कैसे चेक करूंगा सर? दो तरीके से निकालने का दो मेथड है, एक टाइम के हिसाब से अलग है और आपका वेज रेट क्या नाम है, पीस रेट के हिसाब से अलग है। अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टाइम, तो हम लोग टाइम के हिसाब से। सर अब मेरे को आप बताइए, हम फॉर्मूला आपसे पूछेगा, हम फॉर्मूला लगाएगा नहीं। मान लीजिए आपको मैंने तय किया था स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटा, आपने एक्चुअल टाइम लिया है 8 घंटा, तो बताओ कि आप अच्छे हैं कि डिफिशियंट है कि इनएफिशिएंट है? यू आर इफिशियंट और नॉट एफिशिएंट। अगर आप इफिशियंट है इसका मतलब क्या है कि आपका जो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी आए वो मोर देन 100 आना चाहिए, मोर देन 100 आना चाहिए, तब आप इफिशियंट कहलाएंगे। इसका मतलब है कि इसमें से बड़ा वाला जो होगा ऊपर होगा, छोटा नीचे होगा, तभी जाकर आपका एक से बड़ा आता है फ्रैक्शन। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा बेटा? ऊपर। क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम ऊपर होगा और एक्चुअल टाइम नीचे होगा, और परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100। तो इसी हिसाब से इधर एक फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, दिखा कर 10 ऊपर 8 नीचे इंटू 100, ये 4, ये कितना 5, 25, 125% है ना आपका इफिशियंसी। हाँ है ना? इस हिसाब से कोई दिक्कत है इफिशियंसी का फॉर्मूला में? सबसे पहले आप इफिशियंसी निकाल के सब चालू रखिए, ये इफिशियंट है कि इनइफिशियंट है। अगर 100 से कम है इनइफिशियंट, 100 है नॉर्मल, 100 से ऊपर है इफिशियंट। क्लियर है? चलिए मैंने क्या लिखा? प्रीमियम बोनस। मैं प्रीमियम बोनस किसको दूंगा? जो एफिशिएंट वर्कर है, जितना घंटा मैं बोल रहा हूँ काम करने, तब स्पीड है उससे अच्छा करके दे रहा है। स्कूल में भी अनाउंसमेंट होता है ना, जो सबसे पहले सबमिट करेगा उसको 2 मार्क्स प्लस करेंगे, 2 मार्क्स ग्रॉस पीरियड दिया जाएगा। क्यों? वो भी ऐसे कम नहीं आता सबको दे दिया, वो नहीं, जो सब कंप्लीट करके सबसे पहले दिया। मतलब जो बंदा अपने पूरा एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, सही कर रहा है और स्पीड में भी कर रहा है, उस वर्कर को, उस लेबर को मुझे एक्स्ट्रा उसको बोनस कुछ तो देना चाहिए, नहीं तो बाकी लोग की तरफ भी टाइम वेस्ट करेगा बैठ के। तो जो ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है तो वो मेरे को ज़्यादा आउटपुट देगा। अगर ये बंदा 8 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया तो उसको बाकी तो हम उसको दूसरे काम में लगा देगा। देखो जो जॉब तो पूरा 8 घंटा कर रहा है कंपनी पूरा, वो भी बाकी एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। तो बाकी एम्प्लॉय एक काम को लेकर ही बैठा हुआ है 15 घंटा, दूसरा एम्प्लॉय 8 घंटा में काम कंप्लीट कर चुका है, बाकी 8 घंटा वो कहीं और लगा है।
वो आदमी एक आउटपुट खाली बना रहा है 16 घंटे और ये आदमी 2 आउटपुट बना दे रहा है। तो सामने वाला अगर मुझे कुछ बचा के दे रहा है, मेरा 70 रुपया बचा रहा है वो, अगर वो बंदा खुद बाकी लोग 15 घंटा में लगाया है, 150 रुपये लगाया और ये बंदा 80 रुपये में काम कंप्लीट कर दिया, 70 रुपये बचाया मेरे को, तो 70 रुपये में से कुछ इसका भी तो हिस्सा दे दे भाई, तो अच्छा काम किया, ले वो एक्स्ट्रा कुछ रख ले। उसको एक्स्ट्रा रखने के लिए 2 मेथड आया है, एक है हल्से मेथड, एक है रोमन मेथड, ठीक है। अब ये 2 मेथड कैसे निकालता हूँ पूरा चीज। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, एफिशिएंसी, क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। अब वेज कैसे निकाल, सुनो पहले नॉर्मल वेजेस क्या होता है, नॉर्मल वेज जितना सबको आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिलेगा। नॉर्मल कैसे मिलना चाहिए बेटा, कितना होगा, वेज टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर। सर उसने 8 घंटा काम लगाया था ना, आया ना, और वेज रेट कितना रुपया था पर घंटे का, 10, तो 80 तो इसको मिलना चाहिए इसके हिसाब से, तो 80 इसको मिलेगा। मैं इसको बोनस दूंगा, क्या दूंगा, एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। हल से सीधा बोलता भैया हमको झमेला ही नहीं पालना है, जितना तुम कंपनियों का एक्स्ट्रा बचा के दे रहे हो, बाकी लोग 15 घंटे में, मैंने बोला 10 घंटा काम लगना चाहिए, काम को करने में 10 घंटा लगना चाहिए, तुम 8 घंटा में हमको करके दे दिए, तुमने मेरा 10 घंटा बचाया, 2 घंटा। इस 2 घंटे का वेज रेट कितना होता है, 20 रुपया, 1 घंटे का 10, 2 घंटे का 20, आधा तुम ले जाओ आधा हमको छोड़ दो। अब अगर मैं बोला सामने वाले को 50%, क्या 50% टाइम सेव का, टाइम सेव का इनटू वेज रेट पर आवर, समझ में आया। 50% हम तुमको दे देंगे, तुमने 2 घंटा बचाया तो मेरा हर घंटे का 10 रुपया, तो 10 रुपया तुमको मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, तुम केवल 8 घंटा ही काम करोगे और तुमको कितना मिलेगा वेज, 90 रुपये। तब इस तरीके से सारे एम्प्लॉय क्या ट्राई करेंगे कि मैं उसके स्टैंडर्ड टाइम से जल्दी करने का कोशिश करूं कि कम समय में अधिक पैसा समझ में आया, क्लियर। जिसका एफिशिएंसी बढ़ता है, अच्छा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कोई हमेशा काम कर रहा है, आप 3 तरीके के लेबर, एक लेबर जो नया ज्वाइन किया उसको सैलरी जाता है, पुराना होता है सैलरी बढ़ता है, तो क्यों बढ़ता है, टाइम उतना ही काम करेगा, सैलरी ज़्यादा दूंगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है। पहले ज़्यादा टाइम लगा रहा था काम करना, उसका टाइम कम लग रहा है, एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोग्रेस दिखेगा तो कंपनी सैलरी अपने आप बढ़ाएगी। एफिशिएंसी नहीं दिखेगा, प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, कंपनी नहीं बढ़ाएगी। तो कंपनी को आप कमा के दीजिएगा तभी कंपनी आपको पैसा देगी। कंपनी को आप आउटपुट नहीं दीजिएगा, कंपनी को आप उसका ग्रोथ नहीं दीजिएगा, तो कंपनी को पैसा क्यों देगी। कंपनी पैसा कहीं से लाती नहीं है, वो आपसे जनरेट करती है। आप जो उसको आउटपुट देते हैं उस प्रोडक्ट से वो प्रॉफिट कमाती हैं, वो प्रॉफिट कमा के उसका कुछ % आपको देती है कि जब कमा सकती है। आपके थ्रू कंपनी का अच्छा प्रोग्रेस होगा तो आपका इंक्रीमेंट तो 100% है, तो उतना पैसा नहीं बढ़ा, तुम्हारा काम में दम नहीं था। कोई बंदा अगर दिल से काम करे, अच्छे से काम करे ना, इंक्रीमेंट 100% होगा, हमेशा होगा ही होगा इंक्रीमेंट। आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आप एफिशिएंट कितना है। अब मेरे सामने बता बेटा कि सर आपने बोला वेज रेट पर आवर कितना है बेटा, वेज रेट पर आवर 10 रुपया था, क्या इस वर्कर को वेज रेट पर आवर मिला है, नहीं ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव वेज रेट, क्या बोलूँगा, मतलब इसका वेज रेट कितना है। हाँ सर इसने कितना वेज पाया, वेज रिसीव्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन। सर इसने 90 रुपया पाया, कितना घंटा काम करके, 8 घंटा काम, तो कितना रुपया हो गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूना 16, 4 5, 11 रुपया 25 पैसा, इसको बोलेंगे इफेक्टिव रेट, वेज रेट। सर बाकी वर्करों को 10 रुपया मिल रहा था, लेकिन इसका वेज रेट कितना है, 11 रुपया 25 पैसा, क्योंकि इसका सैलरी, इसका वेज रेट 8 घंटे में ही इसको 80 ना मिलकर इसको 90 मिल रहा है, क्योंकि इसने समय के अंदर काम किया और समय से पहले पूरा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, हल से अगर क्लियर हो पाया तो रोमन में कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया मैं बोलना क्या चाहता हूँ, क्या मैं अभी और स्पीड भाग रहा हूँ कि धीरे चलूँ, एकदम नॉर्मल है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसी सम्स को पकड़ के क्या रोमन कर लूँ,
चलिए रोहन क्या बोल रहा है सर, मेरे को चाहिए क्या सर, मेरे को एफिशिएंसी चाहिए, मैं ये डेटा पकड़ता हूँ, एफिशिएंसी वही है। तो यहाँ भी पहले नॉर्मल वेज सबको मिलता है, तो यहाँ भी वही मिलेगा नॉर्मल वेजेस। सर 8 घंटा ये भी काम किया, 10 रुपया इसको भी मिला, तो 80 रुपया। देखो तो वर्कर एक ही है, वर्कर एक ही है, लेकिन अगर कंपनी ये स्कीम लगाती है तो उसको 90 देगी, कंपनी अगर ये स्कीम लगाती है तो उसको कितना देगी वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। प्लस सर कंपनी बोलती है रोवन के हिसाब से बोनस कितना देना चाहिए, ये बोलती है सर कितना प्रपोर्शन। एग्जांपल देता हूँ मेरा कि सामने वाला मान लो ये बोल रहा है कि सर ये अगर मान लो टाइम सेव जितना कर दिया, आधा तुम ले जाओ आधा मैं ले जाऊँ। अगर मान लो एक वर्कर है जो यहाँ पे 2 घंटा बचा है, एक वर्कर है 4 घंटा बचा है, फिर भी हम 4 घंटे का आधा आधा ही कर रहे हैं, तो नाइंसाफी है ना। तो जो बंदा ज़्यादा टाइम बचा रहा है उसको ज़्यादा देना चाहिए, जो कम बचा रहा है उसको कम देना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं प्रपोर्शन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, प्रपोर्शन कर दीजिए। इसका प्रपोर्शन कैसे निकलता है, एक से मुझे खाली मेरे पास देख रहे कंफर्म हो गया। हाँ क्या है, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव वेज रेट पर आवर्स। ये रहा, कितना घंटा दिया गया था इसको, टाइम टेकन कितना घंटा लिया इसने, टेकन मतलब होता है एक्चुअल टाइम, टेकन मींस एक्चुअल टाइम, और टाइम अलाउड मींस स्टैंडर्ड टाइम। सर एक्चुअल टाइम था 8 घंटा, स्टैंडर्ड था 10 घंटा, टाइम सेव था 2 घंटा, वेज रेट था 10 रुपये। क्या इसको 16 रुपया मिलेगा कि नहीं, क्या इसको 16 रुपया मिलेगा कि नहीं, खुद देख लो बेटा, ठीक है। देखो अच्छा बताओ ये अच्छा है कि ये अच्छा है, वर्कर के लिए, वर्कर के लिए ये अच्छा है, कंपनी के लिए ये अच्छा है। कंपनी चाहेगी ये देने को, वर्कर मांगेगा ये लेने को, हर से अब क्या सब में दिया हुआ याद रखिएगा, आपको उतना स्टैटिस्टिक नहीं पूछेगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा किसके लिए अच्छा है किसके लिए खराब है, आपको बस कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन समझ में आया, अगर हल से बोला तो 50% ऑफ टाइम से इनटू वेज रेट पड़ा, रोवन बोला तो एक्चुअल टाइम ऊपर, सिंपल सा छोटा ऊपर बड़ा नीचे, एक्चुअल टाइम ऊपर स्टैंडर्ड टाइम नीचे। यहाँ भी अब यहाँ पे क्या था, बड़ा इफिशिएंसी में बड़ा ऊपर छोटा नीचे, इफिशिएंसी में बड़ा ऊपर छोटा नीचे, तो स्टैंडर्ड बाई एक्चुअल, यहाँ है एक्चुअल बाई स्टैंडर्ड इनटू टाइम से इनटू वेज रेट पड़ा, तो ये हो गया 96, कितना हो गया 96। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि सर इसका इफेक्टिव वेज रेट कितना है, इसका इफेक्टिव वेज कितना है, तो बोलना सिंपल सा क्या है, वेज टेकन, वेज रिसीव बाय टाइम टेकन, 96 डिवाइड बाई 8, 12 रुपया। आपको क्या हो जाएगा सर बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? मेरे हिसाब से हल से राउंड एकदम बच्चे जैसा मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल पकड़ा और एकदम सिंपल सा मैंने कर दिखा दिया। एग्जाम में आपसे यही दो पूछेगा, तीसरा नहीं पूछेगी, मेरी गारंटी। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, टीचर भी दे सकता है एग्जाम में, तो मैं वो भी करा दूंगा। ये बस ये दो तो पूरा ब्रह्मांड में दिमाग छिपा के रखिएगा, ये 100% मेरे हिसाब से आना चाहिए। कॉपी कीजिए, देखिएगा पीस रेट सिस्टम क्या बोलता है। पीस रेट सिस्टम से अगर आप वो निकालिएगा, हाँ तो ये क्या बोला गया है, एक दो तरीका पीस रेट होता है, एक होता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। क्या होता है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। सर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम सीधा बोलता है भैया हमको मतलब नहीं है कि सामने वाला स्पीड में काम किया या धीरे काम किया, मैंने उसको काम दे दिया, वो अपना काम करे, जितना यूनिट बनाएगा उतना हम पैसा देगा, सीधा हिसाब। तो ये बोलता है भैया आपको बादाम आते थोड़ी है, वो बोल रहा है नंबर ऑफ यूनिट जितना आप बनाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पीस रेट पर यूनिट, इस हिसाब से मेरा काम कर दीजिए, काम कर समझे। ये किसको दिया जाता है, घर में रख काम करो। लेकिन मान लो बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है ना जो बुलाएगी फैक्ट्री के अंदर आप आइए, आप फैक्ट्री में जॉब भी कर रहे हैं,
लेकिन आपको वो देख रहा है कितना यूनिट बनाएंगे वैसे हम पैसा देंगे। तब यहाँ पर वो देखता है कि जो स्पीड में बना रहा है, जो कम समय में ज़्यादा यूनिट बनाकर हमको दे रहा है, तो वो डिफरेंशिएट रहेगा। तब एक और मेथड आता है, इसका नाम होता है डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम। क्या होता है? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। क्या बोला मैंने आपको? एक स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम सीधा बोलता है भैया हमको मतलब नहीं है आप स्पीड बना रहे हैं कि आप स्लो बना रहे हैं, जितना यूनिट बनाओगी पर यूनिट के हिसाब से हम पैसा देंगे, काम खत्म। डिफरेंशिएट पीस रेट बोलता है हमको मतलब है आप कितना बना रहे हो, कैसे बना रहे हैं। डिफरेंशिएट पीस रेट के सिस्टम के अनुसार कौन कौन सा होता है? एक होता है FW टेलर। FW टेलर, ये FW टेलर कौन है बेटा? एकदम सही, देख रही हो, मतलब ये जो मैनेजमेंट के पिता है और ये खुद एक इंजीनियर थे। ये कोई कॉमर्स का पढ़ाई नहीं किए थे, ये इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर। और जो हेनरी, क्या नाम है तुम्हारा, हेनरी पेयोल है, वो तुम्हारा सिविल, क्या नाम तुम्हारा, ये सिविल इंजीनियर थे। इंजीनियर हो के मैनेजमेंट का पढ़े, क्योंकि कॉमर्स को कोई बोल सकता है, बिजनेस को ऑब्जर्व करने वाला हाँ बिजनेस समझा सकता है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस सीधा सिंपल है, जो मार्केट में है उस मार्केट को समझाने में उसको दिक्कत नहीं। FW टेलर डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से अर्निंग कैसे निकलता है बेटा? देखो ये बोलता है भैया कि सामने वाले को पनिशमेंट दो, जो कम खराब कर रहा हो, और जो अच्छा कर रहा हो उसको तोहफा दो। ये फॉलो करता है सर गिफ्ट एंड पनिशमेंट पॉलिसी। क्या बोलोगी? गिफ्ट और पनिशमेंट पॉलिसी। लिख लो, ये फॉलो किसको करता है? गिफ्ट एंड पनिशमेंट पॉलिसी। ये क्या होता है सर? गिफ्ट एंड पनिशमेंट पॉलिसी का मतलब होता है सामने वाले को मैंने एक काम दिया कि इस पूरे दिन में, एक दिन में तुम 100 यूनिट बना के रखना। सर इसके अंदर कौन टर्म होते हैं? इसका पहला होता है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट, कितना यूनिट बनाने को कहा गया था? मान लो मैंने बोला कि कम से कम 200 यूनिट बनाना पर डे। एक दिन में तुम 200 यूनिट कम से कम बनाना। तुमने एक्चुअल यूनिट, एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है। मान लो ए ने 250 यूनिट बनाया, वेल डन, कीप इट अप। और एक वर्कर ने 180 यूनिट बनाया। एक वर्कर ने मेरे स्टैंडर्ड से ऊपर बनाया, एक वर्कर ने मेरे स्टैंडर्ड से नीचे बनाया। इस दो तरीके के वर्कर मेरे यहाँ काम कर रहे थे। एक वर्कर को बोला गया 200 बनाने के लिए, सबको कहा गया सबको बनाएगा पर डे में। मेरे पास दो वर्कर है ए और बी। ए ने बनाया 250 यूनिट, बी ने बनाया 200 यूनिट। इस केस में क्या होगा सर? FW टेलर के अनुसार, इसके अनुसार FW टेलर ये सिंपल सा बोलता है सर आप पनिशमेंट दीजिए, इसको आप क्या कीजिए? गिफ्ट दीजिए। इसको आप क्या करिए? पनिशमेंट दीजिए। पनिशमेंट कैसे होता है सर? कान पर गड़बड़ा कराऊंगा उससे? नहीं ना, बस मिर्ची तभी लगती है जब किसी की सैलरी कटती है। और रियलिटी में बोलूं कि हेनरी फ्यू ने सबसे पहले कहा था डिसिप्लिन इज वेरी एसेंशियल। और डिसिप्लिन का क्या नियम होता है? आप जाकर रजिस्टर मशीन लगा दिया अंगूठा वाला, या रजिस्टर खोल दीजिए, जितने बजे आओगे उस मिलेगा। और स्कूल में भी सेम नियम यही है। अगर 11:35 के लेट आते हैं तो मैम का अटेंडेंस काट दिया जाएगा। मतलब काटने का मतलब उस दिन का सैलरी गिर लो। जब वो गिर लो तो कहे हम जेल लो, हम जाएगा नहीं। मेरे साथ ऐसे में ऐसे काम हुआ था। एक दिन हमको सर बोले कि एक नोटिस आया था कि धड़े में लेट आया तो नहीं आएगा। मेरे से लेट होते तो मेरा 45 हो गया। हम तुरंत स्कूल के नीचे से वापस चला गया, हम उसको छिड़ भी चढ़ा दिया। सैलरी कटा तो क्यों जाएंगे? तो सर अगर पूछे कल क्यों नहीं आए थे? हम लोग 11:45 में आए थे, लेकिन आप मेरे हिसाब से लिखा था सैलरी कटेगा, तो हम लोग क्यों वापस आए? हम अपना सर्विस दे, कुछ मिले भी नहीं, हम घर जाकर सो गए। बोले नहीं ऐसे नहीं आया, एक दो दिन हो सकता लेट आपका। बोले बताया नहीं आपने मुझे लिखा था रूल, और रूल के अनुसार लिखा है सैलरी कटेगा तो वर्कर मेहनत क्यों करेगा? उसी खटाएगा। नियम ये है, इस तरीके का कंपनी का स्ट्रिक्ट होता है। बहुत सारे स्कूल स्ट्रिक्ट है, वो नियम रखते हो। बहुत सारी कंपनियां भी स्ट्रिक्ट है, वो थंब रखती है स्टेपलेशन। वर्कर जो घुसेगा थंब लगाएगा और टाइम आज सेव हो जाएगा। और टाइम का लिमिट होता है 10:15 के अंदर एंटर कर, 10 से 15 एंटर कर गया तो उसका सैलरी मिल जाएगा। 15 बाद एंटर उस दिन का पूरा सैलरी गया। तो तुम खट रही हो, आके पूरा खटी हो रही हो, सैलरी खत्म। क्या फायदा? खत्म पैसा। तो इस तरीके से क्या होता है? गिफ्ट एंड पनिशमेंट पॉलिसी। मैंने बोला सर आपका वेज रेट क्या होना चाहिए?
पीस रेट, सुनिएगा इसका, अगर बंद इसका बता रहा हूँ, इसका तो पैसा पर यूनिट का क्या है सर, रेट पर यूनिट। पर यूनिट का रेट है आपका कितना रुपये, मान लो 10 रुपया पर यूनिट। हर यूनिट बनाने का कितना रुपये मिल रहा है आपको, 10 रुपये। तो बताओ क्या होगा आपका वेज रेट कितना मिलेगा, ए को और बी को। ए को सिंपल से सुनो, ये क्या कर रहा है बेटा, अगर जो क्या कर रहा है, जिसको हम गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा मतलब उसको हम 120% ऑफ वेजेस देगा, वेजेस का 120% देगा, क्लियर है। और जो बंदा जो किसको मिलेगा, ये ए को मिलेगा, किसको मिलेगा, और जिसको हम पनिशमेंट देगा, एग्जाम में पनिशमेंट लिखना मत, हम खाली याद करने के बताया आपको, 80% ऑफ वेजेस देगा, वेजेस का 80%। तो सर कैसे वेजेस निकलेगा सर, सिंपल सा देखो, सामने वाला कितना से बनाया, 250 यूनिट बनाया, 250 इंटू 250 यूनिट बनाया इंटू 10 मिलना चाहिए था, लेकिन उसको उसका कितना में मिलेगा, उसका 120% मिलेगा। बस सिंपल सा जो फॉर्मूला था वही लिखो, नंबर ऑफ यूनिट इंटू पीस रेट पर यूनिट, फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ यूनिट पीस रेट पर यूनिट इंटू परसेंटेज मार दो 120। और सर जिसको पनिशमेंट देना है उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट इंटू वेज रेट पर यूनिट इंटू 80%। ये हो गया आपका क्या, डिफरेंशिएट पीस रेट का FW टेलर का डराइंग। बताइए क्या होगा आंसर, उसका 3000, पहले वाला 3000, दूसरे वाले का 1440। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर तुमको फिर से मेरे में कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं इसका इफेक्टिव क्या होगा, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ना बेटा, कब एग्जाम में पूछ दे किसी का इफेक्टिव और तुम ना कर पाओ, बड़ा दुख होगा, क्योंकि सिंपल चीज था। इफेक्टिव वेज रेट क्या बताओ तुमको, इफेक्टिव वेज कितना मिल रहा है सर आपको, 3000 रुपया। ये तो समय के अनुसार था नहीं, टाइम यूनिट के अनुसार था। कितना यूनिट बना रहा है ये, 250। तो कितना होगा बताया आपको, 12 रुपया, @ 12 रुपया। जो अच्छा काम कर रहा है उसको, बाकी लोगों को 10 रुपया पर यूनिट का दे रहा था, लेकिन इसको मैं 12 रुपये पर यूनिट दूंगा। और जो खराब काम कर रहा है उसका क्या बोला मैंने, उसका इफेक्टिव रेट क्या होगा, उसको मिल रहा है 1440 डिवाइड बाई कितना, 180 यूनिट, 8 रुपया, 8 रुपये। इसको सबको मिल रहा है 10, लेकिन इसको कितना मिल रहा है, इसका पनिशमेंट है कि समय के अंदर तुम काम पूरा नहीं कर रहे हो, स्पीड नहीं कर रहे हो, तो पर यूनिट का सबको 10 कहा गया था, लोगों को पर यूनिट का 8 दे। तो इससे क्या करेगा, अगली बार से वो अच्छे से काम करेगा, पूरा कंप्लीट काम करेगा। इसको क्या बोलना है, डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम। क्या डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम क्लियर हो पाया आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत है डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम में। अब बाउंस कर रहा है, ये रोका जाएगा, बोलिएगा तो मैरिज कराऊं, नहीं बोले तो मैरिज छोड़ो, एक ही बचा है खाली मैरिज। पार्ट नंबर बी, डिफरेंशिएट पीस रेट का पार्ट नंबर बी बोलता है मैरिज। अच्छा कॉमन सेंस लगा, ये तो गलत बात है ना, कि मान लो मैंने बोला कि तुमको बनाना है एक क्या 200 यूनिट, एक बंदा है जो केवल 198 बनाया, 2 यूनिट कम रहेगा, केवल 2 यूनिट, उसको भी मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ सीधा 80% सैलरी का। और एक बंदा है जो केवल 201 यूनिट बनाया, उसको मैं दे रहा हूँ 120। क्या मतलब था, तुमको लॉजिक नहीं लगा, मतलब 1 यूनिट कम बनाओ तो भी तुमको पनिशमेंट, सामने वाला बंदा 1 मिनट लेट आया, ठीक है, और सामने वाला बंदा 1 मिनट जल्दी आ गया, जो जल्दी आया वो उसके साथ ईमानदारी, और जो लेट 1 मिनट आया उसके साथ बेईमानी। तो इस हिसाब से तो फिर 160 वाला को सेम पनिशमेंट है इसके साथ, और इसके ये वाले के साथ, तो क्या ये तो खुश रहेगा कभी, इतना लेट करने के बाद भी उसको यही सजा मिल रहा है, और इतना जल्द अच्छा करना है उसको भी यही खाली खुशी मिल रहा है, तो गलत बात है ना। तो जो ज्यादा अच्छा करे को ज्यादा दो, जो ज्यादा खराब करे को ज्यादा पनिशमेंट दो, समझा है। इस तरीके से बोला नहीं गया, डिफरेंशिएट पीस रेट मैं दूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, जो अच्छा काम अच्छे की नहीं, खराब करूंगा, गिफ्ट और पनिशमेंट मानूंगा नहीं, इसका पॉलिसी थोड़ा चेंज कीजिए। ये बोलते हैं क्या, इसका अर्निंग का सुनो बेटा, इसका अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट पीस रेट पर यूनिट। ये बोल रहा है कि देखिए भैया, आप किसी को नया नया वर्कर रखिएगा और आप जो स्टैंडर्ड तय किए हैं उतना ही करना पड़ेगी, गलत बात।
तो आप बोलिए अगर कोई बंदा अप टू 83.1/3%, 83.33% तक काम करेगा जितना मैंने कहा, तो उसको मैं नॉर्मल दूंगा, नॉर्मल वेजेस। अगर 83.1/3% से लेकर 100% तक करेगा तो उसको मैं 110% ऑफ नॉर्मल वेज दूंगा, 10% बोनस दूंगा, तो डायरेक्टली 110% लिख देना, ठीक है। अगर कोई अबव 100, उसको मैं कितना दूंगा, 130%, कितना दूंगा, याद रहेगा सर। इसका एफिशिएंसी कैसे निकलता है, आप बताइए, सुनिए मेरा। मैंने कहा था स्टैंडर्ड यूनिट बनाने 100 यूनिट, 200 यूनिट, सॉरी 200 यूनिट। एक्चुअली आपने बनाया है सर 210 यूनिट। आपने अच्छा बनाया खराब बनाया अच्छा। सर? अपने टाइम का बताओ। अगर मैंने कहा था 5 घंटा में काम करने के लिए, आपने 7 घंटा लगाया, तो अच्छा है खराब? मतलब देख रही हो, एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो खराब है, एक्चुअल यूनिट स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो अच्छा है। तो ये उल्टा है ना दूसरे से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा। वहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड ऊपर एक्चुअल नीचे, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्चुअल ऊपर बाय स्टैंडर्ड नीचे। याद रखो, कंफ्यूजन बस यही होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, दिस इज योर एफिशिएंसी लेवल। आप पहले अपना एफिशिएंसी निकालेंगे कि आपकी एफिशिएंसी इनमें से कहाँ आती है। अगर एफिशिएंसी सर मेरा 90 आता है, 92% आता है, तो मैं ये पढ़ पाऊंगा। अगर 83 से कम आता है तो ये पहले आपको ये निकालना होगा, फिर जाके आप कहीं पहुंच जाएंगे। आपका कोई भी सम निकालिए, आप सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। अब मेरे हिसाब से आपका कॉस्ट एंड टैक्स का टॉपिक, लेबर रेम्युनरेशन का टॉपिक आज मेरा फिनिश होता है। मैं बहुत सारे सम्स लेके नेक्स्ट क्लास आऊँगा और हम लोग धीरे धीरे सबको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक इंट्रो का क्लास था जिसमें आपको सब कुछ सारे फॉर्मूलाज एक साथ बताना था, तो मैंने बता दिया टाइम रेट कैसे निकलता है, पीस रेट कैसे निकलता है। फिर टाइम रेट में 2 मेथड था, हल्से और ओवर, दोनों में बता दिया। 50% ऑफ वेज रेट और एक्चुअल स्टेप बाई स्टैंडर्ड इनटू टाइम से इनटू वेज रेट पर आवर, हो गया, टाइम खत्म करें। फिर फिर क्या नाम है, पीस रेट का 2 है सर, स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशिएट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट सीधा बोलता है कितना बनाए, कैसे बनाए, स्पीड बनाए, धीरे बनाए, हमको कोई मतलब नहीं है। कितना बनाए और कितना वेज रेट पर यूनिट था, मल्टीप्लाई करो, उतना रुपया लेके घर जाओ, सामने क्वेश्चन। और डिफरेंशियल पीस रेट क्या बोलता है सर, आप एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से बना रहे हैं कि मैरिज के साथ बना रहे हैं। अगर एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से बना रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा सर, कि आप अगर 100 से ज़्यादा करेंगे तो आपको मोर होगा, 100 से कम करेंगे तो आपको लेस होगा। तो एफिशिएंसी अगर लेस देन 100 है, तो आपका कितना है सर, आपका लेस देन 100 है तो आपका लेस देन 100 है तो आपका क्या रहेगा, अगर आपका लेस देन 100 है, आपको एफिशिएंसी अगर लेस देन, किससे बोला मैंने आपको, लेस देन 100 है तो आपको 80% मिलेगा वेज रेट। अगर मोर देन 100 है तो आपको तो मिलेगा 120 मिलेगा। तो सर वो नाइंसाफी है, तो इसने बोला सर एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से लेंगे हम। एफडब्ल्यू टेलर का सॉरी मैरिक्स के ऊपर क्या बोला कि पहले आप एफिशिएंसी निकालिए, पहले आप ये निकालें, इसको निकालेगा, चेक करेंगे आपका एफिशिएंसी किसके बीच में आता है, जिसके बीच में आएगा उतना आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक हो गया, चलिए, थैंक यू, बाय।